नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे पदों पे वैकेंसी रुकी हुई है और जब आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद ये वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब लोग ये सोच रहे थे कि जिन पदों पे वैकेंसी रुकी हुई है वो पुनः चालू हो जाएंगी और आने वाले जो पद है उनके लिए वैकेंसी आनी शुरू हो जाएगी और सभी की जो नजर है विधानसभा के सत्र पर टिकी हुई थी। अब दोस्तों, हाथ तो तब हो गई जब व्यापम आने वाली भर्ती को शुरू करने के बजाय उनको अब रद्द करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो खबर है ये 17 नवंबर की खबर है, नवा रायपुर दिनांक 17 नवंबर। और ये जो खबर है जो परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के तहत ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में सबसे खराब चीज ये है कि लेखपाल के 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और कनिष्ठ लेखपाल के 10 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, कब निकाली गई थी भर्ती? ये 16/2/2022 मतलब कि 16 फरवरी 2022 को वैकेंसी निकाली गई थी और 20 मार्च को इसकी लिखित परीक्षा भी कराई गई थी। ठीक है, 20 मार्च को लिखित परीक्षा सीजीएफएम की वेबसाइट पर जो इसके वो है वो अपलोड किए गए थे। ठीक है, इसके जो रिजल्ट है वो परीक्षा के परिणाम के आधार पर अपलोड भी कर दिए गए थे। चयनित अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा देख पा रहे होंगे आप, कौशल परीक्षा भी ली गई थी। अब कहा जा रहा है कि उक्त विज्ञापित पदों की सीधी भर्ती अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा निरस्त की जाती है। ना तो यहाँ पे स्थगित किया गया है रिजल्ट को, ना ही कुछ किया गया है। उनका एग्जाम हो जाता है लिखित परीक्षा का, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, उसको भी अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद कौशल परीक्षा के लिए बुला लिया जाता है, उनको कौशल परीक्षा भी ले ली जाती है और बाद में पूरी भर्ती को ही रद्द कर दी जाती है। यहाँ पर लोग देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड निगम के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि सभी को इसको अपलोड करना है और हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों कि व्यापम जो वैकेंसी लिए था फरवरी से, जिसको लोग तैयारी किए थे, रिटर्न दिए थे, कौशल परीक्षा दिए थे, वो अब जो वैकेंसी है वही रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो ये सरकार का एक और बुरा दौर से कहें कि जो बेरोजगार युवा है वो गुजर रहे हैं। अगली बात करते दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जो दाखिला है वो किया गया था आरक्षण को लेकर के, जो 58% जो आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है और सभी जो पक्ष है उनको नोटिस दिया गया है और जो तथ्य है वो प्रस्तुत करने के लिए कहे गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के जो आदेश आया था 58% को निरस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। अब मैं बता दूं, सरकार का जो पक्ष है वो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है और अगला इसके लिए आप लोग मैं बता दूं कि 1 दिसंबर क्या डेट दी गई है, 1 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। 2 और 3 को विधानसभा सत्र रखा गया है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अच्छा खबर मिल जाए और जो ये सत्र आने वाला है यहाँ पर तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करके आने ही वाली है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 58% करने के छत्तीसगढ़ सरकार के 2012 के फैसले को उच्च न्यायालय में निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर शुक्रवार को संबंधित पक्ष से जवाब तलब किया गया। ठीक है, शुक्रवार को इसके लिए जवाब तलब किया गया था और इसको जो छत्तीसगढ़ सरकार था वो इस पर आगे जो भी मैटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी और जो भी चीजें होंगी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है और अगली जो सुनवाई है वो 1 दिसंबर को होने वाली है और एक जो लेखपाल की भर्ती आई थी उसको अब रद्द कर दिया गया है। जो आने वाली वैकेंसी है वो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में ही आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।